Luggage, sarees, fishes, cattles, undergarments, furniture, etc. etc. You name it, they stole it. मैं बात कर रही हूँ शेख हसीना के ऑफिशियल रेसिडेंस गना भवन में हुई लूटपाट की। उधर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रिजाइन करके देश छोड़ा। इधर प्रोटेस्टर्स उनके ऑफिशियल रेसिडेंस में घुस गए और लूटपाट मचा दी। कोई उनके बेडरूम में घुसकर तोड़फोड़ कर रहा था तो कोई उनके घर से साड़ीज, अंडरगारमेंट्स और फर्नीचर्स लेकर भाग रहा था। जो विजुअल सामने आए हैं वो अपने आप में शर्मनाक और चौंकाने वाले हैं। शेख हसीना के घर से क्या क्या चोरी हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने 15 साल के कार्यकाल में कभी ये इमेजिन नहीं किया होगा कि उन्हें इस तरह से अपने देश को छोड़कर भागना होगा और उनके ही देशवासी इतने आक्रोशित हो जाएंगे और उनके ही घर में तहस नहस मचा देंगे। As soon as शेख हसीना fled her country, protesters stormed into her palace. इस लूट के फोटोज और वीडियोस खुद इन प्रोटेस्टर्स ने ही शेयर किए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। स्टार्टिंग फ्रॉम शेख हसीनाज बेडरूम, जहां प्रोटेस्टर्स उनके बेड पर सो रहे थे, कोई उनके कबर्ड से साड़ियां चुरा रहा था। जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुई है उसमें प्रोटेस्टर्स गना भवन से फिशेस, रैबिट्स, गोट और चिकन लेके भाग रहे हैं। एक वीडियो में एक आदमी रिक्शा पर बैठा नजर आ रहा है विद अ जर्मन शेपर्ड पप जो शेख हसीना के घर से चुराया था। पूरे घर में घुसकर प्रोटेस्टर्स और स्टूडेंट्स ने हंगामा मचा दिया। जिसके हाथ जो आया वो लेकर भागा। माइक्रोवेव, वॉल क्लॉक, डक्स, साड़ीज, डियोर का लगेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बांग्लादेश के न्यूज़पेपर प्रथम आलो के अकॉर्डिंग लोगों ने शेख हसीना के गार्डन से कोकोनट तक चुरा लिया, यानी कि नारियल। यही नहीं, प्रोटेस्टर्स ने तो उनके अंडरगारमेंट्स भी लूट लिए और बड़े चौड़ में आकर सड़कों पर उनके अंडरगारमेंट्स के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। आप सोचिए कि इनकी मानसिक स्थिति क्या है। कोई तकिए को लेकर भागा तो कोई कंबल लेकर भागा। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब शेख हसीना के घर पर कुछ नहीं बचा। यही नहीं, इन प्रोटेस्टर्स ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को भी नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उनके स्टैचू को तोड़ा और गिराया। अब आप सोचेंगे कि आखिर इतना गुस्सा क्यों? 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद बांग्लादेश में सिविल सर्विस और पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स यानी उनके बच्चों को 30% आरक्षण दिया था। रिजर्वेशन की शुरुआत प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान, जो हसीना के पिता भी माने जाते हैं, उन्होंने किया था इन 1972। हालांकि अक्टूबर 2018 में हसीना ने स्टूडेंट्स द्वारा लार्ज स्केल पर हुए प्रोटेस्ट के बाद इन सभी आरक्षण को खत्म करने का ऑर्डर दिया। लेकिन इस साल जून में, यानी जून 2024 में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने शेख हसीना के इस फैसले को नलिफाई कर दिया और 1971 के सेनानियों के रिश्तेदारों द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं के बाद आरक्षण को फिर से लागू कर दिया। इस फैसले के बाद सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण यानी रिजर्वेशन लागू हो गया। इसमें से 30% आरक्षण अकेले 1971 के बांग्लादेश इंडिपेंडेंस वॉर में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और 10% महिलाओं के लिए, जबकि 5% रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए है और 1% डिसेबल्ड लोगों के लिए। स्टूडेंट्स ने इसके बाद जुलाई में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि इससे मेरिट वाले नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती, बल्कि इनएलिजिबल लोगों को सरकारी नौकरी में भरा जा रहा है। आफ्टर फियर्स प्रोटेस्ट एंड विद मोर देन 200 डेथ्स इन बांग्लादेश, इस विरोध को देखते हुए पिछले महीने ही बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने यानी उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के लिए रिजर्वेशन में कुछ ऑल्टरेशंस किए। अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 93% सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जाएगी, जबकि 7% नौकरियां उन लोगों के रिश्तेदारों को दी जाएगी जो 1971 के बांग्लादेश की आज़ादी यानी युद्ध में पार्ट थे। लेकिन फिर ये लड़ाई आरक्षण से हटकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के मांग पर आ गई और 4 अगस्त को एक और हिंसा की आग भड़क गई और इसमें 100 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें प्रोटेस्टर्स और पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इसके बाद प्रोटेस्टर्स का गुस्सा और भी ज़्यादा उबल गया। बांग्लादेश आर्मी ने शेख हसीना को रिजाइन करने का अल्टीमेटम दे दिया। 5 अगस्त को शेख हसीना ने अपने 15 साल के कार्यकाल को ख़त्म किया और देश से भाग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने सेफ्टी के लिए वो भारत के हिंडन एयरपोर्ट पहुंची।
बांग्लादेश में मौजूदा हालात काफ़ी खराब है। एक टेलीवाइज्ड भाषण में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने कहा कि वो राजनीतिक दलों की मदद से इंटरिम सरकार बनाएंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है वैसा ही कुछ अफगानिस्तान में 2021 और श्रीलंका में 2022 में देखा गया था। बांग्लादेश पर हमने आपको कई सारी स्टोरीज दी है, आप वो ज़रूर देखें और इस लूटपाट या इन जनरल जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर आपका क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं और स्विच को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।